हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड में भी चलती है क्लास 9th की, ठीक है। तो इससे हम लोग जो प्रश्नावली 1.3 है, इसके आगे के प्रश्न को हल करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि इतना 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 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? 1/7 की वैल्यू आपको दे दी गई है। बताया जा रहा है कि 1/7 की वैल्यू हो जाएगी 0.142857, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है? बार है, इसके ऊपर आपको एक रेकरिंग है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि इसी के बेस पर आपको बिना भाग दिए बिना ये पता करना है कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 1/7 है और यहाँ 2/7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। 2 × 2 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा? 2 गुने, अब ये 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857, तो 0.142857 और इसके ऊपर बार दे दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, 8 दूनी 16, 17, 2 दूना 4, 1 5 और 4 दूनी 8, 2 8 5 7 4 1 4 हो गया। अब चूंकि कितना है 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपको क्या कर देना है? पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको एक रेकरिंग ऐसे दे देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद क्या है? 3/7। अगेन आपको यही काम करना है, 3 से इसको 1/7 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 × 1/7 का वैल्यू कितना है? 0.142857 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब इसको 3 से गुना करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, 21 के 2, 5 से 15 2 17, 8 से 24 25 और 2 3 6 2 8 हो जाएगा, 14 3 42 हो गया। यहाँ पर पॉइंट देके 0 डाल दीजिए। अब इसके ऊपर रेकरिंग डाल दीजिए। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू। तो 4/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी तरीके से आपको क्या करना है? 4 × 1/7 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 × 1/7 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 0.142857। अब इसको 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 के 8 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 5 चौका 20 2 22 के 2 हासिल 2, 8 चौका 32 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17 के 7 हासिल 1 और 4 1 4 1 5 हो गया। 0.571428, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या होगा? आपको एक बार रख देना है। यही हो गया आपका आंसर। 5/7 है तो 5 × 1/7 गुना कर दीजिए 1/7 की वैल्यू से, तो कितनी आ जाएगी? वैल्यू कितनी है आपको? 0.142857, ठीक है। इससे आपको गुना कर देना है। और यहाँ भी आपको क्या करना है? 6 × 1/7 लिख सकते हैं इसको, तो 6 × 0.142857 इसको आपको गुना कर देना है इसे, ठीक है। तो दोनों गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.714285, ठीक है। और इसके ऊपर बार दे दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ जब 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.857142। ये हो गया आपको जो इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। यानी कि इसको आपको, ये जो दिया गया है, इसको आपको रेशनल नंबर के यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, उसको बनाने का तरीका क्या है? 0.6 है, इसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है यानी कि बार दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 0.666 यानी कि जो 6 है वो आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये इसका मतलब क्या हो गया? 0.666 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है, इस चीज़ को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। यानी कि x बराबर माना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना कि x बराबर 0.6666, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या करना है? देखिए, आपको याद रखना है कि यहाँ पर चूंकि 1 अंक रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से गुना करना है, ठीक है। 2 अंक रिपीट होगा तो 100 से गुना करना है, 3 अंक रिपीट होगा तो 300 से गुना करना है। यहाँ पर देखिए एक आपका क्या है कि 1 अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 10 से गुना कीजिए, तो 10 से दोनों तरफ गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 10x हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट 1 अंक आगे चला जाएगा, यानी कि 6.6666 इस तरीके से आता जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लोग घटा देंगे, यानी कि समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटा देंगे, 2 माइनस समीकरण
फर्स्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जब 10x में से x घटाएगा तो कितना होगा 9x, और जब इसमें से 6.66 में से 0.66 घटाएगा तो क्या होगा, देखिए पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि 6 आ रहा है, उधर भी 6 आ रहा है, तो ये जब घटाएगा तो ये 0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 0 जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6/9। तो ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको काट के लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 किया 9, 3 से भाग लगा दिया तो 2/3 हो गया, ठीक है। ये भी आपका 6/9 आंसर हो सकता है, या फिर आपका 2/3 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा में क्या है, देखिए 0.47 है और 7 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है, यानी कि रेकरिंग है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 0.477777 इस तरीके से आता जा रहा है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि x बराबर 0.4777, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 10x, और इधर 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 4.7777, ठीक है। इस तरीके से आता जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करना होगा, 10x है, 10x में से x माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको समीकरण 2 माइनस 1, इनके 2 में से 1 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10x में से 1x माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9x, और 4.777 है, यहाँ पर 0.477 है, तो जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 0 माइनस कीजिए तो 4 हो जाएगा, और 7 में से 4 माइनस कीजिए तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 4.3, और इधर जो बाकी वाला होगा वो आपका 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 4.3 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4.3/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हटाइएगा तो एक 0 आ जाएगा आपका, तो आंसर हो गया 43/90, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तीसरा है 0.001 और इसके ऊपर क्या है, रेकरिंग है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे मान लेंगे हम लोग, पहले तो ये देखिए 0.001 है ना, 001 इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले आपको बताया कि पहले आप मान लीजिए, माना कि x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 0.001 इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर एक अंक रिपीट हो रहा है तो 1 0 यानी कि 10 से गुना करना है, 2 अंक रिपीट होगा तो 100 से, और 3 यहाँ पर देखिए 1 2 3 डिजिट यानी कि 3 अंक रिपीट हो रहा है तो कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा x, जब इसको गुना किया 1000x हो गया, और फिर इसको 1000 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0.123 अंक आगे चलाएगा, इनके 1.001 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 001 ये कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। अब वही काम कर दीजिए, समीकरण सेकंड और माइनस फर्स्ट, 2 में से 1 को घटाना है, तो 2 कितना है, तो 1000 में से 1000x में से 1x माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 999x, और यहाँ जब माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर आपका हो जाएगा 1/999, और ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें जो आगे के प्रश्न हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।